एक लड़की लगातार एक टीचर से गिड़गिड़ाने लगती है, उससे दया की भीख मांगने लगती है, उससे कहने लगती है कि साहब जो आपने देखा है वो हकीकत में नहीं है, मेरे साथ में कुछ धोखा हुआ है, आप एक बार सीसीटीवी कैमरे को चेक कर लीजिए। लेकिन उस टीचर के कानों तक उस लड़की की आवाज़ पहुंचती ही नहीं। उसके बाद उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा जलील किया जाता है। 1.5 से 2 घंटे कॉलेज में प्रिंसिपल के गेट के सामने खड़ा किया जाता है। उससे कहा जाता है सब के बारे में तेरे घर वालों को बताया जाएगा। पूरी क्लास के सामने उस लड़की के जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उसको बांटा जाता है। वो लड़की इतनी आहत हो जाती है, आहत होने के बाद होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड कि वो लड़की अपनी जान ले लेती है। दोस्तों, उसके पीछे क्या बड़ी वजह रही होगी, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपको क्रोध भी आएगा और आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ये कॉलेजों में हो क्या रहा है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के हरवंशपुर में एक कॉलेज पड़ती है जिसका नाम होता है चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज। यहाँ पर श्रिया तिवारी नाम की एक लड़की जो 11वीं क्लास की छात्र होती है, वो कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और उसमें पढ़ाई करने लगती है। डेली अपने घर से आती और अच्छी तरह से पढ़ाई कर कर अपने घर चली जाती। का जो स्वभाव होता है बहुत ही अच्छा होता है, अच्छी तरह से वो पढ़ाई करती। लेकिन जो कॉलेज के रूल रेगुलेशन होते हैं वहाँ पर बहुत सख्त होते हैं। हर महीने में 1 या 2 दिन लड़कियों के बैग चेक किए जाते हैं। और फिर यहाँ पर एक दिन ऐसा भी आ जाता है, 28 जुलाई शुक्रवार का दिन होता है, जब कॉलेज में लड़कियों के बैग चेक किए जा रहे थे। उस समय जो श्रिया होती है वो वॉशरूम में चली जाती है। जैसे ही वॉशरूम से लौटकर वो अपने क्लासरूम में आती है तो वहाँ आकर देखती है उसके बैग को एक टीचर चेक कर रहा है और उस बैग में से कई सारी चीज़ें निकाल कर ले जा रहा है। और फिर कहता है कि ये बैग किसका है। श्रिया एकदम से कहती है कि साहब ये बैग तो मेरा है। या उस टीचर से गिड़गिड़ाने लगती है और उससे कहने लगती है कि साहब जो आपने इसमें से बरामद किया है इनमें से एक भी चीज़ मेरी नहीं है, आप सीसीटीवी कैमरे को चेक कर लीजिए, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। लेकिन टीचर के मन में कुछ और ही होता है। टीचर उस लड़की से कहता है कि मुझे पता है आप जैसी लड़कियों के बारे में, और उस लड़की को कहता है कि इस सब के बारे में मैं प्रिंसिपल टीचर को बताने वाला हूँ। पहले तो पूरी क्लास के सामने उस लड़की को जलील किया जाता है, उसके बाद में उससे कहा जाता है कि प्रिंसिपल टीचर को बताया जाएगा, उसके सामने तुम्हें पेश किया जाएगा। लड़की घबराती रहती है, रोती रहती है, चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। टीचर से यही कहती है कि साहब ये सब मेरा नहीं है, आप एक बार सीसीटीवी कैमरे को चेक तो कर लीजिए। लेकिन वो टीचर उसकी आवाज़ को सुन ही नहीं पाता और फिर छुट्टी हो जाती है। श्रिया तिवारी अपने घर चली जाती है। अगले दिन शनिवार होता है, मुहर्रम की छुट्टी होती है, उस दिन कॉलेज नहीं खुलता। और जो शुक्रवार होता है उस दिन प्रिंसिपल की भी छुट्टी होती है, प्रिंसिपल भी मौके पर नहीं होती। फिर इंतज़ार होता है कि सोमवार आए, सोमवार को जब कॉलेज खुलेगा इस सब के बारे में प्रिंसिपल टीचर को बताया जाएगा। वो टीचर भी इंतज़ार में होता है। अब ये लड़की डरी हुई सहमी हुई अपने घर तो चली जाती है, लेकिन ये पूरी रात भर यही सोचती रहती है, अगले दिन भी यही सोचती है कि जो सामान मेरे बैग में था ही नहीं वो मेरे बैग में आया कैसे। लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर सोमवार को वापस कॉलेज में पहुंच जाती है और जो उस स्कूल की प्रिंसिपल होती हैं जिनका नाम सोनम मिश्रा होता है वो भी कॉलेज में आ जाती हैं। लगभग 12 बजे इस लड़की को बुलाया जाता है और 1.25 घंटे तक प्रिंसिपल रूम के सामने खड़ा किया जाता है। पूरी तरह से इसको जलील किया जाता है। इधर इसकी माँ और पापा के पास भी फ़ोन किया जाता है, उनसे कहा जाता है कि आप जल्द से जल्द कॉलेज में आ जाइए, आपकी लड़की के पास बहुत ही गलत सामान मिला है। उसके पास एक मोबाइल मिलता है और एक कंडोम मिलता है। इसे देखकर टीचर पूरी तरह से भड़क जाता है। लड़की बार बार यही कह रही होती है कि साहब ये मेरा नहीं है। प्रिंसिपल मैडम भी जब उससे पूछताछ करती है तो उससे भी वो यही कहती है कि मैडम जी ये मेरा नहीं है। और उसके बाद उस लड़की के सामने ही उसके माता पिता को फ़ोन किया जाता है, बुलाया जाता है उनको, जल्दी से आप कॉलेज आ जाइए। वो लड़की बार बार यही कहती रहती है कि मेरी इसमें कोई कमी नहीं है, आप सीसीटीवी कैमरे को चेक तो कर लीजिए। लेकिन उनके कानों तक आवाज़ पहुंचती ही नहीं। और फिर होता है वहां पर इतना बड़ा कांड कि ग्राउंड फ्लोर से चलकर 3rd फ्लोर पर पहुंच जाती है और वहां से कूदकर अपनी जान ले लेती है। जैसे ही
ज़मीन पर वो लड़की गिरती है और गिरने के बाद वहाँ पर बहुत तेज़ शोर होता है। शोर होने के साथ साथ उस कॉलेज के अंदर बहुत सारी बसें भी होंगी, लेकिन उस लड़की को हॉस्पिटल में एक स्कूटी पर ले जाया जाता है। जब हॉस्पिटल में जांच पड़ताल होती है तो लड़की मृत घोषित हो जाती है। डॉक्टर साहब उसे कह देते हैं कि ये लड़की तो मर चुकी है। अब उस लड़की को वापस एम्बुलेंस में रखकर वापस लाया जाता है। जब इसके घर वाले, इसके परिजन वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो परिजनों को भी इधर उधर घुमाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आपकी लड़की बीमार है, आपकी लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया है। लगभग 3 से 4 घंटे तक उन्हें ऐसे ही घुमाया जाता है। लड़की की जो डेड बॉडी होती है वो एम्बुलेंस में कॉलेज के गेट के सामने खड़ी होती है, लेकिन घर वालों को 3-4 घंटे तक इसी तरह से घुमाया जाता है। उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारी लड़की के बैग में इस तरह का सामान मिला है जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली है। अब घर वाले बहुत ही ज़्यादा चिंता में हो जाते हैं। घर वाले सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हमारी बेटी ऐसा कैसे कर सकती, हमारी बेटी तो बहुत सीधी सादी थी, हमारी बेटी तो ऐसा काम कर ही नहीं सकती। उन पर तमाम तरह के आरोप लगाने लगते हैं। इधर वहाँ के जो एसपी साहब होते हैं वो भी पहुँच जाते हैं और एसपी साहब जब वहाँ जाकर देखते हैं तो नीचे ज़मीन में खून का एक भी धब्बा नहीं दिखाई देता। एसपी साहब भी वहाँ पर कहने लगते हैं कि अगर तीसरी मंजिल से कोई ऊपर से नीचे गिरेगा तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बिल्डिंग होगी। उसका सर भी फटा है, उसके हाथ पैरों में भी चोट आई, लेकिन यहाँ तो खून का एक भी कतरा दिखाई नहीं दे रहा। पुलिस वाले होते हैं, बहुत ही सातिर होते हैं, वहाँ से इतनी अच्छी तरह से सफाई कर दी जाती है, वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तुरंत ही कॉलेज की भी छुट्टी कर दी जाती है। उसके बाद ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और ये 2 अगस्त आ जाता है। 2 अगस्त को इनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें जो प्रिंसिपल होती है सोनम मिश्रा, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो टीचर होता है जिसका नाम अभिषेक तिवारी होता है उसे भी गिरफ्तार करके उन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। इधर जो कॉलेजें होती हैं वो यूनियन बनाने लगती हैं और यूनियन बनाकर यही कहती हैं कि इस तरह का व्यवहार हम बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, उसके बाद ये मामला पुलिस के पास चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात कि अगर वो टीचर उस लड़की को समझाता, उससे बातचीत करता, अगर मान लो उसके बैग में ये सारी चीज़ मिल भी गई थी, उसकी भी ये हो सकती है, तो उसके साथ में इस तरह का व्यवहार करने की उस टीचर को क्या ज़रूरत थी। वो टीचर उसे आराम से भी समझा सकता था, प्रिंसिपल मैडम उसे अपने केबिन में बुलाकर समझा सकती थी, लेकिन उसके दिल पर आहत पहुँचाने की उन्हें क्या ज़रूरत थी। पहले तो पूरी क्लास के सामने उसे जलील किया जाता है, उसके बाद 1.25 घंटे तक प्रिंसिपल के रूम के सामने उस लड़की को खड़ा किया जाता है। वहाँ पर भी तरह तरह से उसे जलील किया जाता है और फिर कहा जाता है कि तेरे माँ बाप को ये सारा वाक़या बताया जाएगा, उनके सामने भी तुझे जलील किया जाएगा। वो लड़की इतनी आहत हो जाती है क्योंकि उस लड़की ने बार बार प्रिंसिपल मैडम से भी यही कहा था कि मैडम एक बार सीसीटीवी कैमरे को चेक कर लीजिए, एक बार तो आप देख लीजिए, मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये मेरा कोई सामान नहीं है, मैं जब वॉशरूम गई थी शायद किसी लड़की ने बचने के लिए इस सामान को मेरे बैग में रख दिया है, मैडम जी आप एक बार देख तो लीजिए। मैडम ऐसी हो जाती है कि उनके कानों तक उसकी आवाज़ पहुंचती ही नहीं। बस वो तो ये दिखाना चाहती थी कि हम कितने स्ट्रिक्ट हैं, हम ऐसे लोगों के खिलाफ कैसा कड़ा एक्शन लेते हैं, और उसकी वजह से वो लड़की सदा सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाती है। दोस्तों, ऐसे कॉलेज, ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे टीचर के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे कॉलेजों के बारे में? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पर प्रिंसिपल मैडम की भी बहुत बड़ी गलती है, उस टीचर की भी गलती है, और जो लोग इसमें शामिल हैं उन सब की गलती है। उन सब को अगर ऐसा कोई संदिग्ध सामान उसके बैग में भी मिला तो उसे चुपचाप समझाना चाहिए था, उसे वार्निंग देनी चाहिए थी, उसे बताना चाहिए था कि अगर आगे ऐसा दोबारा तेरे बैग में मिला तो तुझे हम पनिशमेंट करेंगे, तुझे दंड देंगे। लेकिन इस तरह से कॉलेज के सामने उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। सवा घंटे अपने रूम के सामने उसे खड़ा नहीं करना चाहिए था। और प्रिंसिपल मैडम थी, अपनी बच्ची की तरह एक रूम में ले जाकर उसे समझा सकती थी, उसे धमका भी सकती थी, उसे डरा भी सकती थी, लेकिन एक रूम के अंदर, एक मर्यादा के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो प्रिंसिपल मैडम ने किया वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत काम है। अगर प्रिंसिपल मैडम सही से कदम उठाती तो आज वो 11वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा आप सभी के बीच जिंदा होती। तो दोस्तों,
आप क्या कहना चाहते हैं इस प्रिंसिपल मैडम के बारे में? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का विशेष तरह से ख्याल रखें। आप उन्हें कहाँ भेज रहे हो, कहाँ पढ़ाई के लिए भेजते हो, उस सब पर भी आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद,